हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि जो है हम भुलाना चाहते नहीं। कई वर्ष हो जाते हैं, 100 वर्ष का बुढ़ा भी हो जाता है, एक बार जरूर याद करता है आज मेरे माता पिता होते तो देखते कि मैंने कितना बड़ा बंगला बना लिया, मेरे कितने नाती पोते हो गए। अभाव में भी उसको आनंद आ रहा है। जब इसमें हमको आनंद मिल रहा है तो ये अखंड आनंद, तो आनंद का तात्पर्य होता है कभी नाश ना हो। हमने रसगुल्ला खा लिया, हमने कहा आनंद आ गया, ज्यादा से ज्यादा कोई 5 रसगुल्ला खा सकता है, ठीक है 10 खा लेगा। 10 रसगुल्ला खाने के बाद में 11वां रसगुल्ला उसके सामने रख दीजिए, खाइए इसको, खाएगा वो? नहीं खाएगा। जबरदस्ती करेंगे तो आपके गाल पे एक तमाचा भी मार सकता है। क्यों मारा भाई? तुमको तो आनंद मिल रहा है रसगुल्ले से, अब क्रोध क्यों मिल रहा है इससे? अभी आनंद जो है क्रोध में परिणत कैसे हो गया? वो कहेगा नहीं अब मुझे आनंद नहीं आ रहा है, अब तो अजीर्ण हो गया है, अब ज्यादा खाऊंगा तो फिर बवन हो सकता है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अब आनंद नहीं है भाई, इसको दूर ले जाओ। अब उसके लिए वही आनंद जो है विष बन गया। तो ये आनंद है? ये आनंद कभी विष बनता नहीं है। लेकिन हमारी भूल है ये कि हम लौकिक पदार्थ को आनंद मानते हैं। आनंद क्या है? आनंद परमात्मा। कैसे? क्योंकि परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद का सिंधु है, और जो ये आनंद हमको संसार में मिल रहा है ये उस सिंधु का, उस आनंद के समुद्र का एक बिंदु मात्र है। संसार में जो ये बिखरा पड़ा आनंद है उस सागर का एक बिंदु है। उस बिंदु से हमको इतना आनंद आ रहा है, यदि वो सिंधु हमको मिल जाएगा तो कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना कीजिए। जो आनंद सिंधु सुख परमात्मा तो आनंद का सिंधु, सिंधु में से एक बूंद मिला है, उस बूंद को ही हम सब चीज समझ लेते हैं। तो भाई सिंधु के पास जाओ, सागर के पास जाओ, क्यों तालाब के समीप बैठे हो तो उस आनंद कैसा है, वो उसका स्वरूप कैसा है? तुलसी बाबा भी भगवान के उस स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। चिदानंद माया देह तुम्हारे, चिदानंद देह तुम्हारे, विगत विकार जन अधिकारी, तन तन धरे हो संत सुर का जाना, धरे हो संत सुर का जाना, धरे हो संत सुर का जाना, तन धरे हो संत सुर का जाना, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, करहूँ तन धरे हो संत सुर का जाना, तन धरे हो संत सुर का जाना। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान में कोई विकार नहीं होता है। प्राय हम सोच लेते हैं कि भगवान भी विकारी हैं। जैसे जो मति भ्रष्ट लोग हैं, जिन्हें ज्ञान भी नहीं है और मानना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग दोषारोपण करते हैं परमात्मा में। गोपियों के साथ रास किया, चीरहरण लीला, ऐसे प्रसंग को लेकर के
भगवान के शब्दों का, भगवान के शास्त्र का, भगवान के नाम के ऊपर लांछन लगाते हैं ऐसे दुष्ट जीव। परंतु क्यों लगाते हैं? उनको ज्ञान नहीं है। तुलसी बाबा स्वयं कह रहे हैं कि विगत विकार, उनमें कोई विकार नहीं, ऐसे निर्विकारी परमात्मा है। और उन्होंने अवतार लिया क्यों? अवतार लेने की आवश्यकता क्यों थी? संत सुर काजा, संतों को आनंद देने के लिए, देवताओं को आनंद देने के लिए और हम जैसे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया होता, ये लीला नहीं की होती, तो क्या आज आप लोग यहाँ बैठ करके, जो कि सुबह से लेकर के रात तक टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, परंतु जितनी देर आप बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि टेंशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की लीला की शक्ति है। देखो, लीला को सुनने मात्र से इतना आनंद आता है, अगर एक बार उसका दर्शन हो जाए, एक बार आ जाए और हमें प्यार से बुला ले, आजा, तो कब से मेरी राह देख रहा था, मैं तेरी कब से राह देख रहा था। जैसे प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान कितना कोमल अंग है, परंतु खंभ में से जो है उनको प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ, नाथ आपको मैंने कष्ट दिया, इस जड़ खंभे में से आपको प्रकट होना पड़ा। लक्ष्मी माता भी जब आपके चरण दबाती हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। लक्ष्मी माता भी बड़े प्रेम से चरण दबाती है कि नाथ को कहीं पीड़ा ना हो पाऊं मैं, इतने कोमल अंग, ऐसे कोमल अंगी परमात्मा खंभ में से, खंभ को फाड़ करके प्रकट होना पड़ा एक भक्त के लिए। मैं अपराधी हूं, ऐसा कहते हैं। तो भगवान इतने कोमल अंगी हैं, भक्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार, ऐसे है परमात्मा। तो आनंदमय स्वरूप है परमात्मा, सच्चिदानंद रूपा। पहले पंक्ति का अर्थ हो गया इतना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कर्म क्या करते हैं परमात्मा? अब जानकारी ले रहे हैं परमात्मा की, क्योंकि आप प्रेम करने जा रहे हैं तो जानकारी लेना जरूरी है। कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कर दी, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमने जो है अपनी संतान को उत्पन्न किया। हर कोई माँ बाप कहता है मेरा संतान है, ये मेरी संतान है, कह तो रहा है मेरी संतान, परंतु ईश्वर ने तो दिया है। वो ईश्वर यदि मना कर दे तो क्या उसको संतान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ईश्वर की कृपा से उसको मिला, तो ईश्वर की संतान है वो। पालन, मैंने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, भाई तूने कहां से पाल लिया? परमात्मा ने इस शरीर को पालित करने के लिए, पोषण करने के लिए तुझ में सामर्थ्यता दी। अगर तू लूला लंगड़ा होता, तेरे अंग नहीं चलते, तेरे पास साधन नहीं होता, तो अपने बच्चे का कोई भी पालन नहीं कर सकता, तू भी मरता, तेरा बच्चा भी मरता। ये सामर्थ्यता कहां से आई? परमात्मा ने दी। पालन भी वही कर रहे हैं। कभी अभिमान मत करना कि अब मैंने किया है। जिस दिन आप अभिमान करोगे मैंने किया है, भगवान कहेंगे ठीक है तू ही करने वाला है तो जा, अब मुझे मत बुलाना। पालन भी वही, संहार भी वही करते हैं। एक्सीडेंट होकर के मर गया, कैंसर की बीमारी थी, चक्कर आ गया, गिर गए, मर गए। एक तो बहाना है, बहाना बन गया है तो निमित्त कारण बन गया, परंतु ये बहाना बनाने वाला कौन? वही है। डॉक्टर लोग कह देते हैं हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। भगवान को दो ही समय पे हंसी आती है। भगवान कब हंसते हैं? भगवान को सबसे ज्यादा हंसी आती है दो अवस्थाओं में। एक, जब दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है, इस बाउंड्री से इधर मत आना, ये घर तेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन हमारी है। जमीन के लिए जब कोई लड़ता है तो भगवान को बड़ी हंसी आती है। अरे भाई जमीन मेरी, संपत्ति मेरी, तुम काहे को लड़ रहे हो? कहां से हो गई तुम्हारी? तुम्हारे जन्म लेने से पहले भी तुम्हारी नहीं थी, मेरी थी। तुम मर जाओगे तो भी ये जमीन किसकी रहेगी? तुम ले जाओगे साथ में? नहीं, मेरी मेरी। लड़ते हैं, मूर्खता। और एक हंसी आती है जब कोई डॉक्टर कहता है साहब जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे ऊपर पूरा भरोसा कीजिए, हम आपके बच्चे को बचा लेंगे। भगवान कहते हैं अरे महामूर्ख, तू इतनी
पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, लेकिन अभी भी तुझमें अकल नहीं आई। भाई तूने डॉक्टरी तो सीख ली, अब मैं इसके प्राण को ले लूंगा, तू कहां से बचाएगा? फिर भी कहता है नहीं, मैं इसको बचा लूंगा। बड़ा अहम होता है अपने ज्ञान पर। डॉक्टरी की है मैंने, भाई MBBS हूं मैं। अभिमान कभी मत करो। तो अभिमान जिसने किया उसका पतन होना निश्चित है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये परमात्मा का क्या है? कर्म है। 2 लक्षण भगवान के पता चल गए। अब तीसरा लक्षण रह गया, परमात्मा का स्वभाव कैसा है? तो परमात्मा का स्वभाव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, जो 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। एक जन्म सिद्ध होकर कोई बहरा होकर के आता है, आध्यात्मिक जन्म सिद्ध अंधा है, बहरा है। आदिदैविक, हमने खेती की थी, फसल उपजेगी, बढ़िया फसल होगी, इस बार बारिश नहीं हुई, खेती का सर्वनाश हो गया। आदिदैविक पीड़ा हो गई, देवता ने पीड़ा दे दी, वर्षा नहीं की। आदि भौतिक, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, या हमें कोई रोग लग गया। ये 3 प्रकार के ही कष्ट हर जीव को प्राप्त होते हैं। इन तीनों प्रकार के कष्टों से निदान कोई भी जीव अपने बल पर नहीं हो सकता है। कितना ही कोशिश कर ले कि मैं महामृत्युंजय जाप करवा लूंगा, ठीक करवा लूंगा, ठीक है, ये आवश्यक है। अभी जो किया आपने वो तो रुक गया, परंतु रुका हुआ तो बैठा है ना। वो कहेगा कि तूने अभी तो रोक दिया, अगला समय आएगा, अगली बार छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो कोई भी संत महात्मा होते हैं, एक चीज आपने गौर की होगी कि प्रायः हम एक दोष देखते हैं संत महात्माओं में भी। कोई संत महात्मा का शरीर पूरा हो जाता है संसार से, अपनी लीला को स्मरण करके चले जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे दुर्घटना में किसी संत का, किसी योग्य पुरुष का जो है निधन हो गया, अपने शरीर को पूर्ण करके चले गए। हमें ऐसा लगता है इन्होंने जीवन भर भक्ति की, अंतिम जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों के नवग्रह टालता है, दूसरों का मृत्युंजय करके उसकी मृत्यु टाल सकता है, क्या वो अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता? टाल सकता था, परंतु क्यों नहीं टाला? उसको पता है अभी टाल दूंगा, इस जन्म में तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, परंतु अगला जन्म अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म किया है उसको अवश्य ही हमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी संत श्रेष्ठ जन उस पीड़ा को स्वीकार कर लेते हैं। वो यह चाहते हैं कि इसी जन्म में जितने भी कर्म हैं सब भस्मीभूत हो जाएं और परमात्मा के चरण में जो है हमको सन्निधि प्राप्त हो जाए, फिर इस नरक में जो है हमको आना ना पड़े। इसलिए वो जो है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान सब प्रकार के तापों का नाश करते हैं। अपने बलबूते पे कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए हम विश्राम दे सकते हैं उसको, परंतु आगे के लिए वो सुरक्षित रह जाता है। डिपॉजिट है वो, चल भाई अगला जन्म तुझे मिलेगा, अगले जन्म में तू जो है जरूर मरेगा। इसीलिए कर्म भी करें, सब प्रकार के कर्म हमको चाहिए, परंतु यदि भगवत आश्रय मिल जाए तो फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। और परमात्मा की शरणागति एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर निश्चिंत हो जाता है जीव। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं दे, सकल विघ्न व्यापहि नहीं दे, राम सुकृपा बिलो कहीं जे, राम सुकृपा बिलो कहीं जे, सकल विघ्न व्यापहि नहीं दे, सकल व्यापहि नहीं दे, राम सुकृपा बिलो कहीं जे, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। एक बार भगवान की चरण सन्निधि मिल जाए तो कैसे भी विघ्न हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे परमात्मा के चरणों में
हम बार बार वंदन करते हैं। तो कह दिया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हरो प्रणाम श्रीमा के बिहारी को, हरो प्रणाम, हरो प्रणाम श्रीमा के बिहारी को, हरो प्रणाम। श्री राम